अस्सलाम वालेकुम आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABC स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए डालते हैं आज की अहम खबरों पर एक नज़र। रबीउल अव्वल के मौके पर दुनिया भर से ज़ायरीन की मदीना मुनव्वरा में हाज़िरी के शर्फ के लिए कसीर तादाद का होता है इज्तिमा। ज़ायरीन की वापसी के बाद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़े मुबारक की जालियों को मुश्क और अंबर से पाक करने का देखा जा सकता है खूबसूरत मंजर। सऊदी अरब वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने सालाना इजलास से खिताब करते हुए कहा कि एक बार फ़लस्तीनी रियासत आज़ाद हो जाए, फिर उसके बाद इसराइल से सिफात ताल्लुकात तो कर लेंगे हम कायम। फ़लस्तीन की आज़ादी के बगैर इसराइल से ताल्लुकात है नामुमकिन, मोहम्मद बिन सलमान का बयान। जुमा के पेश नज़र मस्जिद अक़सा में सहूनियों की रुकावटों की वजह से मस्जिद अक़सा में नमाज जुमा अदा करने पर पेश आई मुश्किलात। इतनी ताकतों का इस्तेमाल करने के बाद भी फ़लस्तीनी मुसलमानों ने अक़सा के साए में अदा की नमाज जुमा। इसराइल ने एक बार पेजर और वॉकी टॉकी के साइबर हमलों के बाद लुबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर कर दिया हमला। इस ताज़ा तरीन हमलों में हिजबुल्लाह के मुतादिद अहलकार हुए फौत। हिजबुल्लाह के 100 से ज़ायद रॉकेट लॉन्चर्स को कर दिया इसराइल ने तबाह। अगर मैं अमेरिका का सदर बन जाऊंगा तो इसराइल का मुकम्मल तरह से करूंगा सपोर्ट और मैं यहूदियों का हूं बहुत गहरा दोस्त। अमेरिकी सदारत की दौड़ में शामिल डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल और यहूदियों को खुश करने के लिए दिया बयान। कनाडा की हुकूमत गैर मुल्की स्टूडेंट्स के लिए हो गई और भी सख्त, बिलखुसूस हिंदुस्तानी तलबा के लिए फिक्र की बात। स्टूडेंट्स परमिट्स की तादाद में 35% कर दी गई कमी और आइंदा साल 10% परमिट्स किए जाएंगे और भी कम, जस्टिन ट्रूडो का बयान। एक इंसान के दूसरे इंसान पर शक करने की भी होती हैं हदें, मगर एक शख्स ने तमाम हदें कर दी पार। एक खातून को रोजाना दिन भर में मुख्तलिफ अंदाज में आते थे नए नंबरात से 100 कॉल्स और इस बात की शिकायत खातून ने पुलिस को दी तो पुलिस ने की कार्रवाई। 100 कॉल्स करने वाला निकला उसी खातून का शौहर। शक और हसद की वजह से बीवी को रोजाना 100 कॉल्स करके आजमाने की कर रहा था कोशिश। जापान में पेश आया अजीब व गरीब वाकया। आए दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हाइक करने वाले हाइकर्स की हौसले हो रहे हैं बुलंद। अब हिंदुस्तान की मायानाज अदालत सुप्रीम कोर्ट का सरकारी यूट्यूब चैनल भी कर लिया हाइकर्स ने हाइक। इसी चैनल के जरिए कानूनी केसेस की होती है समाअत। अब हिंदुस्तान की अदालतों के मुअज़्ज़िज़ ओहदों पर फायज जज साहिबान भी बोलने लगे RSS की बोली। कर्नाटका हाईकोर्ट के जज श्रीशानंद ने बेंगलुरु के एक मुस्लिम इलाके को छोटा पाकिस्तानी इलाका कहने पर अदालत और जज के ओहदे की हुई तौहीन। इस मामले पर अब सुप्रीम कोर्ट कर्नाटका हाई कोर्ट से तलब किया रिपोर्ट और जज की बात पर कर रहा है कार्रवाई। वक्फ तरमीमी बिल के बनाई गए कमेटी को हिंदुस्तान भर से सिर्फ 1 करोड़ 20 लाख ईमेल्स और तहरीरी खतूत हुए मौसूल। हिंदुस्तान में 40 करोड़ से जायद की मुस्लिम आबादी वाले मुल्क में सिर्फ 1 करोड़ ही मुसलमानों को है मुस्तकबिल की फिक्र। ये कोई राशन शॉप या सरकारी अस्पताल के पास मरीजों की लाइन का नहीं है मंजर। आईफोन कंपनी की जानिब से आईफोन 16 लॉन्च करने के बाद इंडिया में आईफोन के शौकीन अफराद सुबह सवेरे से ही आईफोन की खरीदारी के लिए भारी तादाद में हो गए स्टोर्स पर जमा। फिर कहते हैं कि अवाम मुलाजिमत न होने की वजह से हैं परेशान। हिमाचल प्रदेश भी अब बन गया उत्तर प्रदेश और आसाम जैसी फिसादी रियासत। अब खुलेआम मुसलमानों के कारोबार को ख़त्म करने के लिए हिंदुत्वा के फ़िरका पसंद अशरार मुसलमानों की दुकानात पर लाल रंग लगा कर रहे हैं निशानदही, ताकि कोई भी हिंदू फ़िरके के लोग मुसलमानों की दुकानात को पहचान कर ना करें खरीदारी। ये है सबका साथ सबका विश्वास वाली सरकार। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हिंदू इंतहा पसंदों ने एक मुस्लिम मकबरे को तोड़कर तहस नहस करने के बाद मुस्लिम मुजरिब की मज़ार को नुकसान पहुंचाकर उसी मकाम पर शिवलिंग कर दिया नस्ब और पुलिस भी मकाम पर मुखन्नसों की तरह देखती रही खामोश तमाशाई। चाइना अपनी नई नस्ल को तरक्की की चढ़ा रहा है परवान, मगर हिंदुस्तान में सिर्फ अंधे भक्ति में नई नस्ल की जिंदगियां हो रही है बर्बाद। जिस उम्र में स्कूल और कॉलेज में होना था तालीम के मैदान में, अब इसी उम्र में बन बैठे अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए अंधे भक्तों के बाबा। आइंदा 100 साल तक भी तरक्की करना हमारे देश के लिए है नामुमकिन। पुराने शहर में मिलादुन्नबी के जुलूस की इजाजत के मौके पर चारमीनार के दामन में जुलूस के नाम पर मनचले और आवारा किस्म के नौजवानों की जानिब से की जाने वाली नाजिबा हरकतों ने मजहब इस्लाम और एक खुसूसी मसलक के नाम को किया दागदार। नबी की विलादत की खुशी के नाम पर शहर में मुख्तलिफ अंदाज में की गई जलील हरकतों से अमन पसंद लोगों को पहुंची ठेस। ऐसी वाहियात हरकत करने वालों का नहीं बना होगा बर्थ सर्टिफिकेट, समझदार को इशारा काफी। मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पुरमसरत मौके पर याकूतपुरा में अवामी फलाही खिदमात का एक शानदार प्रोग्राम किया गया मुनक्किद। याकूतपुरा के मजलिसी सीनियर व सरगर्म कारकुन सादिक सिराज की जानिब से जरूरतमंद खवातीन में याकूतपुरा MLA जाफर हुसैन महराज, यूथ आइकॉन यासर अरफात के हाथों सिलाई मशीनें की गई तकसीम। जरूरतमंद खवातीन मशीनें हासिल करने के बाद मजलिस और सादिक सिराज का अदा किया तहे दिल से शुक्रिया।
تلنگانہ کے اسکول کے زیر تعلیم و طلباء طالبات کے لیے بڑی خوشی کی خبر۔ تلنگانہ حکومت کی جانب سے دسہرہ تہوار کے پیش نظر تمام سرکاری اور خانگی تعلیمی اداروں کو 2 اکتوبر تک 14 اکتوبر تک تعطیلات کا کر دیا اعلان۔ 15 اکتوبر سے دوبارہ اسکول کا ہو جائے گا آغاز۔ تلنگانہ میں راشن کارڈ حصول کے لیے پریشان حال عوام کے لیے بڑی راحت کی خبر۔ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے راشن کارڈ کی درخواستوں کو 2 اکتوبر سے قبول کرنے کی دے دی اجازت۔ درخواستوں کی وصولی کے بعد اجرائی کے لیے تمام کارروائی مکمل کرتے ہوئے نئے راشن کارڈ کیے جائیں گے فراہم۔ اپنے ملک اور ہندوستان و ریاست تو تلنگانہ کا نام روشن کرنے والی مشہور عالمی باکسر چیمپئن نکھت زرین کو حکومت تلنگانہ کی جانب سے محکمہ پولیس میں ڈی ایس پی کے عہدے پر کیا فائز۔ تلنگانہ ڈی جی پی نکھت زرین کو مبارکبادی پیش کرتے ہوئے جوائننگ رپورٹ بھی کیا حوالے۔ سوشل میڈیا کا آئے دن ہو رہا ہے بد سے بدترین طریقے سے استعمال۔ سوشل میڈیا پر اب گرل فرینڈ بوائے فرینڈ بنانے کے لیے ڈیٹنگ ایپ بھی لائے گئے مارکیٹ میں۔ اسی ڈیٹنگ ایپ کے ذریعے ایک لڑکا خود کو لڑکی ظاہر کرتے ہوئے کئی لڑکوں سے برہنہ تصاویر مانگ کر بلیک میل کرتے ہوئے ایڈ رہا تھا بھاری رقمیں۔ حیدرآباد کی سائبر ٹیم نے کارروائی کرتے ہوئے بنگلور سے اس 26 سالہ ردبدی شاطر دھوکے باز کو کر لیا گرفتار۔ تو ناظرین، یہ تھی ABC اسپیڈ نیوز کی تمام تفصیلات۔ دیگر خبروں کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور شیئر کرنا، یوٹیوب پر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ تو فی الحال آپ مجھے دیں اجازت، اللہ حافظ۔